प्यारे बच्चों, आप लोग सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ 2024 जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए अननोन नहीं है, बिल्कुल एक नोन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बोर्ड में आया हुआ था। ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारे पास किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, तो जैसे किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आता है, स्टेट द किरचॉफ लॉ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, सीधा क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बता दूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आया हुआ है, तो सबसे पहले आपको कभी भी किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का। ठीक है, जो करंट लॉ लगाते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सबसे पहले इंपोर्टेंट रखना है। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करेंगे, देखिए आप, सबसे पहले ये बड़ी बैटरी है। ठीक है, बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि सर करंट कहां से ले जाएं, कहां को जाएगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट कीजिए। ये बैटरी है, बड़ी बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एरो भी दिखाया हुआ है उसने। मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास I1 करंट ड्रॉन हो रही है, इस बैटरी से I1 करंट ड्रॉन हो रही है। ठीक है, तो ये करंट आगे गई तो यहाँ पर दो ब्रांचेस होगी, एक ब्रांचेस इधर को जा रही है, एक ब्रांच इधर को जा रही है, एक ब्रांच इधर को जा रही है। मान लो इस ब्रांच में हमारी जो करंट जाती है वो I2 जाती है। भाई यहाँ से I1 करंट आ रही थी, I2 इधर चलेगी, तो बताना बची हुई करंट कितनी हुई, I1 माइनस I2। तो यहाँ को कितनी करंट जाएगी, I1 माइनस I2 इस ब्रांच में। ओके, अब ये I2 करंट यहाँ से इधर तक गई, देखिए इस ब्रांच पे गई, तो यहाँ पर एक नई और बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की। तो मान लो इस नई बैटरी से जो करंट आ रही है वो I3 आ रही है, क्योंकि I1 I2 हम ले चुके हैं, तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, I3 आ रही है। तो अगर यहाँ से I3 करंट आ रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है, तो इस ब्रांच में इधर की तरफ को जो करंट होगी वो कितनी होगी, I2 प्लस I3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, I2 प्लस I3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो करंट आएगी यहां से वो कितनी आएगी, I2 प्लस I3 से। जिस बैटरी से जितनी करंट बाहर आती है, आउटगोइंग होती है, उतनी ही करंट वापस भी जाएगी। तो इसका मतलब यहां से अगर I1 करंट आ रही है तो इधर को वापस भी कितनी करंट जानी चाहिए, I1। देखो ऊपर से आई I2 प्लस I3 करंट और इधर को चलेगी I1 करंट, तो बची हुई करंट कहां को जाएगी, नीचे को। तो कितनी करंट जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1 के बराबर। ये करंट हमारे पास इधर पहुंच गई इस जंक्शन पे। तो यहां से करंट आ गई I2 प्लस I3 माइनस I1, और यहां से करंट आ गई I1 माइनस I2। तो इस ब्रांच में टोटल करंट कितनी जाएगी, दिस करंट और यहां से आने वाली करंट का सम करेंगे तो वो बचेगा कितने के बराबर, I3 के बराबर। वैसे भी देखो इससे I3 करंट आ रही थी तो वापस भी I3 आएगी। तो पहला इंपोर्टेंट पार्ट है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट आना चाहिए। क्लियर हो गया, आप लोग दोबारा से इस डायग्राम को बना करके खुद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करके देखें, तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। देन हमें क्या करना है, क्लोज्ड लूप लेके इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज लॉ लगाना है। तो मैं इसमें क्लोज्ड लूप ले लेता हूं, एक क्लोज्ड लूप जैसे आपको दिख रहा होगा A B C A, एक क्लोज्ड लूप मैं यही ले लेता हूं। तो मैं लिखूंगा इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप, कौन सा क्लोज्ड लूप, A B C A, एक क्लोज्ड लूप हमने ले लिया A B C A, ये वाला क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप में आप देखें यहां से कितनी करंट जा रही है, I2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ I2, 4 टाइम्स ऑफ I2। फिर यहां से देखो कितनी करंट जा रही है, I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3। ठीक है, यहां से देखो इधर को कितनी करंट आ रही है, I1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये जाएगा 1 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू, इस क्लोज्ड लूप में टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो ये हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ से इतना आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहां से एक इक्वेशन होगी I1 और यहां से इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, देखो 4I2 प्लस 2I2 कितना हो गया 6I2, फिर प्लस कितना हो गया 2I3 इज इक्वल टू 10। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा हो गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई फर्स्ट। देन
सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक दूसरा क्लोज लूप ले लेते हैं। देखिए क्लोज लूप यहाँ पर कौन सा ले लेते हैं, ए डी सी ए, ये एक क्लोज लूप दिख रहा है ए डी सी ए। तो क्या लिखेंगे, इन क्लोज लूप ए डी सी ए, इन क्लोज लूप ए डी सी ए डी में देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो करंट के रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट कितना है I1 माइनस I2। फिर यहां से इधर देखिए, देखो हम यहां से इधर को जा रहे हैं, ए डी से सी की तरफ को जा रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट आ रही, तो आगे से क्या जाना है माइनस साइन, ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, फिर यहां से हम इधर को जा रहे हैं, करंट भी हमारे डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू, इस क्लोज लूप में वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, I1 वाली टर्म ले लीजिए, 4I1 2I1 4 to 6 और 1 7I1 हो गया। देखो I2 देखो माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस का 6I2, ओके। और यहां हमारे पास कितना हो गया माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3, इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी होगी, थर्ड होगी, ओके सॉरी सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं हम इस लूप में बी सी डी बी में, तो हम कौन सा लूप ले ले रहे हैं, इन क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप, इन क्लोज लूप कौन सा बी सी डी बी, ये वाला क्लोज लूप, ठीक है। इन क्लोज लूप बी सी डी बी, आप बहुत सिंपल तरीके से समझे, बी सी डी बी ये वाला क्लोज लूप, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3, ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1, ओके इज इक्वल टू, इस लूप में किसके बराबर है, ये 5 के बराबर हो जाएगा। इस क्लोज लूप में 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इतना हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, देखिए माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस 2I1, I2 में देखो 2I2 प्लस 2I2 प्लस का 4I2, ओके, एंड I3 2I3 प्लस 2I3 4I3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। तो अब आपके पास तीन इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। स्टेप वाइज आप काम करेंगे तो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सिंपली इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, देखो यहाँ प्लस 6I2 प्लस 2I3 आ रहा है, यहाँ माइनस 6I2 माइनस 2I3 आ रहा है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑन एडिंग, ऐड कर लो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। देखो फर्स्ट हमारे पास है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, और सेकंड हमारे पास है 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड करें तो ऐड करने में देखो 6I2 कैंसिल हो गया, 2I3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 7I1 प्लस I1 कितना आ गया 8I1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, तो यहां से हमारे पास I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20/8, 20/8 यानी कि 20/8 यानी कि 10/4, ठीक है। तो 2.5 एम्पियर कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.5 एम्पियर, I1 हमारे पास आ गया 2.5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू होगी, एक वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल से तरीके समझे, ये हमने एक वैल्यू निकाल ली, I1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं सेकंड स्टेप आपको बता रहा हूं, आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 में ऐड कर दो। क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, एक हमने इक्वेशन एक पार्ट निकाल लिया I1 निकाल लिया,
तो हमें और I2 और I3 तीनों निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें ब्रांच कौन कौन सी देखनी है, AB, AC और BC। ठीक है, तो AB पहले, अभी तो हमने I1 निकाला है, आगे I2 और I3 भी आप निकाल लीजिए पहले। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 12 I2 माइनस 4 I3 इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन थर्ड को इसमें ऐड कर दो कह रहा हूं, तो कितनी है मेरे पास इक्वेशन थर्ड, माइनस 2I1 प्लस का 4I2 माइनस प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐड कर दीजिए 4I3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो 14I1 माइनस 2I1 कितना हो गया, 12I1 माइनस का 12I2 प्लस का 4I2 तो कितना हो गया, माइनस का 8I2 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25। आप समझ पा रहे हैं कितना हो गया, 25। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इधर ध्यान से समझें। हमने I1 निकाल लिया, आप सबको पता है हमने I1 की वैल्यू निकालनी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। I1 हमारे पास आ गया है 2.5 एम्पियर। ये I1 हमारे पास इतना आ चुका है, I1 आ चुका है 2.5 एम्पियर। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, कौन सी इक्वेशन, ये हमारे पास जो आ गई, देखो कितना आ गया, 12I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसमें आप I1 की जगह रख दीजिए 2.5। कितना रखेंगे, I1 कितना आया था हमारे पास, 20/8। 20/8 का मतलब हो गया 2.5। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या कर दो, I1 यानी कि I1 की जगह रख दो 2.5 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया, यस और नो। ठीक, अब आप देखो 12 5 से आपके पास 60 होता है, 0 हो गया, 12 2 जा 24। ठीक है, तो 24 यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, 30। क्लियर हो गया, 12 5 से 60, 12 2 जा 24 और 6 30 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 25। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 8I2 इज इक्वल टू 25 माइनस 30, इसको इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, 30। तो कितना हो गया ये, माइनस का 8I2 इज इक्वल टू कितना, कितना माइनस का 5। तो इट गिव्स I2 इज इक्वल टू 5/8। क्लियर हो गया, I2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I2 इज इक्वल टू आ गया 5/8 एम्पियर। आपने I1 निकाल लिया और आपने I2 निकाल लिया। ठीक है, I1 और I2 आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली। ठीक, अब आप I1 और I2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से आपका क्या निकल जाएगा, I3 निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि हमें करंट निकालना है, AB पर निकालना है, तो AB से I2 करंट पास हो रहा है। आप देख लीजिए I2 से AB से I2 करंट पास हो रहा है, तो हम निकाल चुके हैं। AC से हमारा I1 करंट पास हो रहा है, तो I1 भी हम निकाल चुके हैं। तीसरा हमें निकालना है BC, तो BC से कितनी करंट पास हो रही है, I2 प्लस I3। तो अब हमें क्या निकालना है, I1 और I2 हमने निकाल लिया, तो आप I1 और I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप I1 और I2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, I3 निकल जाएगा। मैं इसी में पुट कर देता हूं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, I2 और I3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास इस इक्वेशन से ठीक, तो यहां पर देखो I1 कितना है, 7 टाइम्स ऑफ 2.5 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 5/8 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब आपके पास देखो, ये आप 25 से 7 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17.5 माइनस, ठीक है 30/8 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम क्या निकाल लेंगे, I3 निकाल लेंगे। ठीक है, और I3 निकालने का और तरीका भी हो सकता है, यहां से हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं, बट यहां से आप निकाल लेंगे I3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब आपने I3 निकाल लिया, I3 इसको आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके I3 निकाल लेंगे, तो अब हमें क्या करना है, करंट अक्रॉस AB निकालना है। एक तो AB, देखो AB से कितना करंट जा रहा है, I2 के बराबर।
और I2 हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 5/8। क्लियर हो गया। और देन हमारे पास देखो BC, सॉरी दूसरा हमारे पास है AC। AC से कितना करंट पास होगा, AC, ये AC है, AC से कितना करंट पास होगा I1 के बराबर, और I1 कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर। क्लियर हो गया। थर्ड आपके पास है BC से कितना करंट पास होगा IBC। BC से जो करंट पास होगा वो कितना होगा I2 प्लस I3। क्लियर हो गया। I2 आप यहां निकाल चुके हैं 5/8 आ चुका है, और I3 आप यहां से निकाल लेंगे, तो I2 प्लस I3 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट पासिंग थ्रू BC आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।